नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आप खबरें लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से झारखंड में जब अभी कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं तो तमाम दल के जो नेता हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और विशेष करके जो विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सभी पार्टियों में दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है। कई दावेदार सभी विधानसभा से खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, यानी अपना दावा करते नज़र आ रहे हैं। इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव एक ज़बरदस्त पड़ाव पर आकर अब खड़ी हो गई है। कुछ दिनों में समझिए आचार संहिता भी लगेगा और जब विधानसभा के चुनाव अब ठीक नज़दीक आ गए हैं तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी, चूँकि लगातार इससे पहले आपने देखा होगा कि कमेटी का विस्तार किया जा रहा था, प्रखंड कमेटियों का विस्तार किया जा रहा है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो विधानसभा स्तर पर जो कैंडिडेट हैं उस पर भी मंथन चलने लगा है। ऐसे में गिरिडीह जो जिला है, इसमें भी तकरीबन 6 विधानसभा जो आते हैं वो भी अपने आप में मायने रखता है और उसी जिला अध्यक्ष, उसी गिरिडीह के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं रॉकी नवल जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब हम देख रहे हैं कि कमेटी का आप लोगों का विस्तार जो है, एक डेडलाइन दिया गया था कि भाई आप 15 अगस्त तक पूरा कर लीजिए। आप लोगों का क्या, चूँकि 13 प्रखंड हैं, कहाँ तक आप लोग कमेटी का विस्तार किए? देखिए, अभी तक तो हम लोग 3 प्रखंड की कमेटियों का विस्तार कर चुके हैं विधिवत रूप से, और कुछ प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे विस्तार पहले से ही हो चुका था, उनको रेन्यूअल करने का काम करेंगे। और कुछ ऐसे प्रखंड है जो थोड़े बिछड़े हुए हैं और वहाँ पे हमारा संगठन को बढ़ाने के लिए वहाँ हम पदाधिकारियों की खोज में लगे हुए हैं और कुछ दिन के अंदर मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर 13 प्रखंड की कमेटियों का विस्तार हो जाएगा और अभी भी सब लोग काम पे लगे हुए हैं और रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। आपको क्या लग रहा है, विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, 28 तारीख को जब आपके सुप्रीमो और तमाम जो जिला के पदाधिकारी और जो कमेटी के लोग थे वो शामिल हुए, उन्होंने बजाबते कई तरह की जानकारियां भी दी हैं। उससे पहले ठीक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें भी कई तरह की उन्होंने जानकारी दी है। देवेंद्र नाथ महतो को लेकर के भी पार्टी में एक तरीके से उबाल है, लोगों में गुस्सा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो जो जिनके साथ जो राज्य सरकार ने जो घृणित कार्य किया है उसकी हम लोग निंदा करते हैं और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के कहने पे हम लोगों ने मशाल जुलूस भी पूरे झारखंड में गली चौक चौराहों पे प्रखंड के स्तर पे निकाला था और एक सिंबॉलिक रूप से ये निकाला था कि किसी भी व्यक्ति को जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है और समाज की आवाज़ बनता है तो उसे दबाने नहीं दिया जाएगा। चूँकि अब ये नया झारखंड है, ये जयराम महतो का झारखंड है। गरीब दलित शोषित वंचित पीड़ितों का आवाज़ जो जयराम महतो बन के उभरे हैं, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अगर अन्याय होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा तो हम लोगों को अगर सत्ता से भी टकराना होगा, सत्ता से भी टकराएंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। और जो हमारे देवेंद्र नाथ महतो है उनके साथ पूरे झारखंड की जनता खड़ी है। आप गिरिडीह के बारे में क्या कहेंगे, चूँकि यहाँ जो विधानसभा, विशेष करके गांडे विधानसभा है, गिरिडीह विधानसभा है, जमुआ है, राजधनवार है, इन सब सीटों पर कहा जा रहा है कि दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। एक दावेदार नहीं बल्कि कहीं 4-5 दावेदार हैं, कहीं 10 दावेदार हैं। अंदर खाने जो है किस तरीके का मंथन चल रहा है, कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? कुछ ऐसे चेहरे, चूँकि जयराम महतो और उसके अलावे जो कुछ चेहरे हैं वो एक तरीके से नेता के तौर पर स्थापित हैं, और जब अब विधानसभा के एक नए चेहरे के तौर पर लोग आपके कैंडिडेट के तौर पर अगर सामने आएंगे, लगता है कि ये मुश्किल का दौर होगा आप लोगों के लिए? ये केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कह दिया था कि हम समाज के विभिन्न तबकों की हिस्सेदारी हमारी पार्टी में होगी और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। हम समाज के विभिन्न तबकों का ख्याल रखेंगे और उनमें से जो बेस्ट में से बेस्ट होगा उसको हम लोग अपना उम्मीदवार बनाएंगे और परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा जयराम महतो जी का। आपकी क्या तैयारी है? एक जिला अध्यक्ष का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, आप क्या तैयारी किए हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, कमेटी का विस्तार करने के अलावे अब कोई और भी रणनीति है? हालांकि रणनीति बताई नहीं जाती है ऑन कैमरे पे, लेकिन फिर भी कुछ एक ठोस रूप से काम हो रहा है जो अन्य पार्टियों से, चूँकि आपके सामने एनडीए और एक तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो सामने खड़ी दिखाई देगी, मजबूत एक तरीके से तंत्र उनके साथ है। आप कितनी मजबूती के साथ इस बार खड़े इस चुनाव में? देखिए, हम लोग तो ग्रास रूट में काम हम लोगों का चालू है और आपने इसका अंजाम भी देखा। जयराम महतो पूरे भारत में 3.5 लाख वोट लाकर नंबर 1 निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे और ये हम लोगों की तैयारी का ही नतीजा था। जयराम महतो के प्रति जो लोगों की दीवानगी है उसका ही नतीजा था और आने वाले समय में गिरिडीह जिला के 6 विधानसभा में हम लोगों का काम जारी है। पंचायत स्तर पे काम हो रहा है, बूथ स्तर पे काम हो रहा है, ग्राम स्तर पे लोगों को समझाया जा रहा है और आने वाले समय में आप देखिए कि पूरा प्रखंड जो है, 13 प्रखंड जो है वो जयराम हो जाएगा और लोगों का उम्मीद जयराम से जो है उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे।
अंतिम जो है एक सवाल है कि अभी चूंकि अब समय कम बचे हैं, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो इस बार मुद्दा है वो आप लोग किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव मैदान में होंगे? मेन मुद्दा तो स्थानीयता का है और जो सरकारी वैकेंसियां निकलती है, जो झारखंड के युवाओं के साथ शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, बाहरी लोग आके यहाँ कब्जा कर लेते हैं और हमारे सामने उनको इनाम दिया जाता है सरकार के द्वारा और हम लोगों को भीख दिया जाता है। इसकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। शिक्षित युवाओं का भविष्य अंधकार में है, उस अंधकार में भविष्य को उजाले में कैसे लाया जाएगा, उसका चुनाव होगा और मुझे लगता है कि युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा जयराम महतो के आने पर। आप गिरिडीह विधानसभा की अगर बात करें तो गिरिडीह विधानसभा में आप किन से फाइट मान रहे हैं? JBKSS का फाइट जो है वो भाजपा से हो सकता है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस में हो सकता है? त्रिशंकु चुनाव होगा। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कि हम लोग अव्वल दर्जे के टीम बना लिए और हम लोग जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन ना तो हम JMM को शांत से सोने देंगे ना भाजपा को सोने देंगे, दोनों का नींद हराम कर देंगे और हम लोग त्रिशंकु चुनाव की ओर बढ़ेंगे। मतलब ये त्रिशंकु चुनाव होने जा रहा है, मैंने एक तरीके से समझिए त्रिकोणीय श्रृंखला इसको कह लें। हाँ, एकदम एकदम। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। देखिए, रॉकी नवल जी को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई जिला स्तर पर तमाम जो कमेटी के लोग हैं उनको बनाने का कवायद हो रहा है, दावेदार कई हैं, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार को जो है चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और ये श्रृंखला जो है वो त्रिकोणीय होगा। जो क्या कुछ तमाम जो सवाल मुख्य रूप से थे वो हमने पूछे, उनके जवाब आप सुन रहे थे। बाकी खबरों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।